अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असमतुल्लाह साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स प्लानेट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ग्रुप के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो भी यूनिक होता है और किसी भी ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो भी एक यूनिक होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा इन्वर्स हों, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है और किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी यूनिक होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक इन ग्रुप। सेम इसी तरीके से आज हमारा ये टॉपिक होगा कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक इन ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला थ्योरम हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज़ यूनिक। तो हम इसके लिए किसी भी चीज़ की यूनिकनेस प्रूव करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम ये काम करते हैं कि हम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये इसके आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है बल्कि इसके दो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। लेट ई प्राइम आर टू distinct identities in a group G। फ़र्ज़ कर लें कि E और E प्राइम दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं किसी भी ग्रुप G में। देन फॉर ऑल A बिलोंग टू G, हमने G के तमाम एलिमेंट A के लिए फॉर ऑल A बिलोंग टू G, A स्टेरिक E इज़ इक्वल टू A आएगा। कब आएगा? जब अगर E हमारे पास आइडेंटिटी हो, इफ़ E इज़ आइडेंटिटी। सेम इसी तरीके से ये इक्वेशन 1 इसको कह दें। सेम इसी तरीके से आल्सो किसी भी एलिमेंट के ए के लिए ए स्टेरिक ई प्राइम जो है वो भी ए आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी जब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एलिमेंट सेम रहता है। तो यहाँ पे फिर ए आ जाएगा। इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं फ्राम 1 एंड 2। हम देखेंगे कि ए स्टेरिक ई इज़ इक्वल टू ए स्टेरिक ई प्राइम। अगर हम राइट साइड से कैंसलेशन लॉ अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं, लेफ़्ट साइड से कैंसलेशन लॉ अप्लाई करें, ए इनवर्स से ऑपरेट करें तो हमारे पास E इज़ इक्वल टू ई प्राइम आ जाएगा, जो कि इक्वल आ रहे हैं। हालांकि ये कंट्राडिक्शन हो गया है क्योंकि हमने कहा था कि E और E प्राइम दो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ ली है, विच इज़ कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने E और E प्राइम डिस्टिंक्ट लिए थे, ये सेम नहीं हो सकते। इट इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक इन ग्रुप। तो ये हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट, इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे कि किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का, बल्कि हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं लेट ए डबल प्राइम बी टू डिस्टिंक्ट इन्वर्सेस ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग टू जी। के फ़र्ज़ कर लें कि किसी भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करने वाले एलिमेंट ए के दो डिस्टिंक्ट इन्वर्स हैं, ए प्राइम और ए प्राइम और ए डबल प्राइम। सो हम जानते हैं कि अगर ए प्राइम इन्वर्स हो तो कोई भी एलिमेंट और उसका इन्वर्स जब ऑपरेट होते हैं तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है। तो ए स्टेरिक ए प्राइम जो है वो भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। आल्सो ए स्टेरिक ए डबल प्राइम, क्योंकि डबल प्राइम ये भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स है ए का, और कोई भी एलिमेंट ए और उसका इन्वर्स जब ऑपरेट होते हैं तो हमेशा आंसर आइडेंटिटी आता है। तो ई फिर भी आएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 कह दें
दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इट इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ए स्टेरिक ए प्राइम इज इक्वल टू ए स्टेरिक ए डबल प्राइम। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो यहाँ पे हमारे पास ए प्राइम इज इक्वल टू ए डबल प्राइम बच जाएगा। ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी क्योंकि ए प्राइम और ए डबल प्राइम हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हुए थे लेकिन यहाँ पे सेम हो गए हैं, विच इज contradiction to our supposition, contradiction to our supposition. So inverse of each element is unique। पता चला कि एक एलिमेंट ए के दो इनवर्स नहीं हो सकते। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक इन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा यही टॉपिक था, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम दरपेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।